जय श्री कृष्णा। आज हम भाग्य के विषय में चर्चा करेंगे। एक रेस्टोरेंट में कई बार देखा गया कि एक व्यक्ति भिखारी आता है। रोज आता है वो भिखारी, एक रेस्टोरेंट में जाता है और उसको कई बार देखा गया। और जब भीड़ हो जाती है तो भीड़ का लाभ उठाकर नाश्ता करके चुपके से बिना पैसे दिए वो निकल जाता है। तो ऐसा रोज देखा जा रहा था। एक दिन जब वह खा रहा था तो एक आदमी ने चुपके से दुकान के मालिक को बताया, क्योंकि वो रोज इस गतिविधि को देख रहा था कि एक भिखारी आता है, जब भीड़ बहुत ज़्यादा हो जाती है यहाँ से खा के नाश्ता करके चला जाता है। तो उसने सोचा कि मैं इसके बारे में इसके मालिक को, दुकान के मालिक को बता देता हूँ। यह भाई भीड़ का लाभ उठा के बिना बिल चुकाए चले जाते हैं। तो उसकी बात सुनकर रेस्टोरेंट का मालिक मुस्कुराते हुए बोला, उसे बिना कुछ कहे जाने दो, हम इसके बारे में बाद में बात करेंगे। उसने सारी बातें सुनी और फिर मुस्कुराते हुए कहा कि उसे कुछ मत कहो, उसको जाने दो, हम इस बारे में बाद में बात करेंगे। हमेशा की तरह भाई ने नाश्ता करके इधर उधर देखा और भीड़ का लाभ उठाकर चुपचाप चला गया। उसके जाने के बाद उसने रेस्टोरेंट के मालिक से पूछा कि मुझे बताओ कि आपने उस व्यक्ति को क्यों जाने दिया। उसे लगा कि अभी मैंने ये बात बताई है रेस्टोरेंट के मालिक को, तो अभी वो उसको जाके कुछ बोलेगा, बट उसने कुछ नहीं बोला और भिखारी को चुपचाप जाने दिया। तो रेस्टोरेंट के मालिक द्वारा दिया गया जवाब सुनिए। उसने कहा, आप अकेले नहीं हो, कई भाइयों ने उसे देखा है और मुझे उसके बारे में बताया है। कई लोग मुझे उसके बारे में बता चुके हैं कि ये आदमी, ये व्यक्ति आता है और आपके रेस्टोरेंट से चुपचाप जब भीड़ बहुत होती है तो खा के चला जाता है। वह रेस्टोरेंट के सामने बैठता है और जब देखता है कि भीड़ है तो वह चुपके से खाना खा लेता है। मैंने हमेशा इसे नज़रअंदाज किया और कभी उसे रोका नहीं है, उसे कभी पकड़ा नहीं है और ना ही कभी उसका मैंने अपमान करने की कोशिश की, क्योंकि मुझे लगता है कि मेरी दुकान में भीड़ इस भाई की प्रार्थना की वजह से है। सही बात है, कितनी अच्छी सोच है उस रेस्टोरेंट के मालिक की। उसे ये लगता है कि ये जो भीड़ हो रही है इसी के प्रार्थनाओं का असर है, क्योंकि वह सोचता है कि हे भगवान, इसकी दुकान इतनी भीड़ हो जाए कि मैं चुपचाप से उसकी दुकान में जाऊं और अपना नाश्ता करके खाना खा के आ जाऊं बाहर, और ये भाई मुझे देख भी ना पाए, क्योंकि जब बहुत भीड़ होगी तभी वो ऐसा कर पाएगा। तो वह मालिक बोलता है ये उसी की प्रार्थना का असर है। वह मेरे रेस्टोरेंट के सामने बैठे हुए प्रार्थना करता है कि जल्दी इस रेस्टोरेंट में भीड़ हो तो मैं जल्दी से अंदर जा सकूं, खा सकूं और यहाँ से निकल सकूं। और निश्चित रूप से जब वह अंदर आता है तो हमेशा भीड़ होती है। तो ये भीड़ भी शायद उसकी प्रार्थना से ही है, उसकी प्रार्थना का ही असर है। शायद इसलिए कहते हैं कि मत करो घमंड इतना कि मैं किसी को खिला रहा हूँ, क्या पता कि हम खुद ही किसके भाग्य से खा रहे हैं। सही बात है, हमें लगता है कि हम उसको खिला रहे हैं, हो सकता है हम उसको खिला रहे हैं, उसके भाग्य से हम ही खा रहे हैं। तो ये सब हमारी गलतफहमी है। तो इसीलिए भगवान से प्रार्थना करिए, हमेशा स्वस्थ रहें, सुखी रहें और कभी भी किसी का अपमान ना करें। जय श्री कृष्णा।